आज का प्रश्न है, क्या हम अपने पीएफ प्रोफाइल में बिना कंपनी के मदद के सुपरनुएशन अपडेट कर सकते हैं क्या? यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसके लिए अलग सिचुएशन है। यदि आप कंपनी से काम छोड़ चुके हैं तो अलग सिचुएशन है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो सवाल है इसका मैं उत्तर अपने वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको सुपरनुएशन या रिटायरमेंट एज अपडेट करने के लिए खुद से अधिकार तो नहीं है। इसको केवल कंपनी ही अपडेट करती है। यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका उम्र 58 वर्ष पूरा हो गया है और आप चाहते हैं कि आपका काम करते दौरान आपका पेंशन चालू हो जाए, तो आपको सुपरनुएशन अपडेट कराना पड़ेगा और वो आपकी कंपनी करके देती है। कुछ केसेस में आप खुद से भी या ईपीएफओ ऑफिस की मदद से आप यह अपडेट करा सकते हैं। तो हम दोनों ही सिचुएशन आज आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। आपके ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोफाइल में जन्म तिथि, ज्वाइनिंग डेट, एग्जिट डेट और रिटायरमेंट एज जैसी जानकारी एम्प्लॉयर और ईपीएफओ दोनों मेंटेन करते हैं। कर्मचारी सीधे अपने पोर्टल से केवल कुछ डिटेल जैसे कि केवाईसी, आधार, पैन, बैंक अपडेट कर सकता है। फिलहाल आपको भी यह ऑप्शंस दिया गया है कि आप ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन फाइनली अप्रूवल आपका कंपनी और एम्प्लॉय जो ईपीएफओ ऑफिस है वही करता है। वेरिफिकेशन होता है कि जो आपने डिटेल्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में भरा है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब यह हुआ कि आप और आपका एम्प्लॉयर ज्वाइंटली यह डिक्लेरेशन करेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट डाला है अपडेट करने के लिए, जो सुधार करने के लिए, वह सही है या गलत है। यह ओके होने के बाद, कंपनी द्वारा अप्रूवल होने के बाद अपडेट हो जाता है। सुपरनुएशन यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु चेंज करने के लिए या चेंज करने का ऑप्शंस केवल एम्प्लॉयर के लॉगिन यानी कि जब कंपनी, जैसे कि आप यूएन में लॉगिन करते हैं अपना यूएन प्रोफाइल डाल के, यूएन मेंबर पोर्टल पासवर्ड डाल के, उसी तरह से कंपनी भी अपने लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन करती है। उसके बाद आपने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में रिक्वेस्ट डाला होगा, नहीं भी डाला होगा तो अगर ऑफलाइन भी आपने रिक्वेस्ट डाला होगा, बाई मेल अगर रिक्वेस्ट डाला होगा, तो कंपनी कर देती है अपडेट, अप्रूवल कर देती है लॉगिन करके। अगर आपका उम्र 58 वर्ष पूरा हो गया है तो आपको कुछ भी रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके ईपीएस वाले हिस्से में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देती है। आपका पीएफ में पैसा जमा होते रहेगा, लेकिन पेंशन फंड में पैसा जमा बंद हो जाएगा और उसमें डेट ऑफ एग्जिट अपडेट खुद ब खुद कंपनी कर देती है। इसमें आप कोई रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप खुद क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट या रिटायरमेंट एज गलत दिख रहा है, कंपनी ने गलत अपडेट कर दिया है बाय मिस्टेक, तो आप ईपीएफओ के ग्रीवेंसेस पोर्टल पे जाकर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा है, https://epfigms.gov.in/ ये इसका ऑफिशियल लिंक है। इस पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि मेरा डेटा, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तब तो इसमें ग्रीवेंसेस डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कंपनी से बात करके आप इसको सही करा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप यूएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन करके आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, और एक तरफ आपको आपका जो डेटा ऑफ एग्जिट है वो दिखाई देगा, दूसरी तरफ एडिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप खुद से एडिट कर लें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। ये आपके एम्प्लॉयर को दिखाई देने लगेगा। सबमिट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके अपने एम्प्लॉयर को, एचआर को मेल कर दें। वहां से अप्रूवल हो जाएगा, आपका डेटा ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाएगा। अगर आपको गलत दिख रहा है तो, अगर सही है तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि यदि आपका यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है तो आपका करेक्शन नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, जो भी करेक्शन है ये आप खुद से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंपनी तक अप्रूवल जाएगा। यदि जिसका यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले जनरेट है और वह आधार से लिंक्ड है, तो आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो उसमें एक स्टेप आगे जाएगा, उसमें एम्प्लॉयर का अप्रूवल लगेगा। और वैसे यूएएन नंबर जो 1 अक्टूबर पहले से जनरेट तो है और उसमें आधार भी लिंक नहीं है, तो उसको कुछ भी करेक्शन करना है तो उसको मैनुअल ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के और अपने
एम्प्लॉयर से साइन कराकर ईपीएफओ ऑफिस में सबमिट करना होगा या डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयर के पास भी सबमिट कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में एम्प्लॉयर पीएफ ऑफिस से अप्रूवल लेके आपका करेक्शन कर देगा। करेक्शन में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि, आपका फादर्स नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका नेशनलिटी, ये सब कुछ आपका नियोक्ता अपने आईडी से लॉगिन करके अप्रूवल कर देगा और अप्रूवल होके आपका ईपीएफ ऑफिस से अप्रूवल हो जाएगा। तो ये था आपके सवाल का जवाब कि यदि आपको सुपरन्यूएशन अपडेट करना है, तो यदि आप कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो आपको सुपरन्यूएशन अपने कंपनी से ही अपडेट कराना होगा। और आप यदि काम छोड़ चुके हैं और आपको काम छोड़ के 2-3 महीना हो गया है, फिर भी आपको कंपनी पे ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। कंपनी अगर आपका बंद हो गया, नियोक्ता उपलब्ध नहीं है, फिर आप ऑफलाइन फॉर्म भर के, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपने नज़दीकी ईपीएफ ऑफिस में फॉर्म भर देंगे, जमा कर देंगे। कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैचमेंट करना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के अगर आप अपलोड सबमिट कर देते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। सुपरन्यूएशन हो, रिटायरमेंट हो, जो डेट ऑफ एग्जिट हो, कुछ भी है वो सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ आपका फीडबैक है, तो आप इस वीडियो पे अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।